हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट मोर इन्फो यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे जन धन योजना के बारे में। पीएम जन धन योजना के बारे में जानेंगे, जिसको कि प्रधानमंत्री जन धन योजना कहते हैं। ये राष्ट्रीय लेवल पर है। जन धन योजना है क्या एंड इसके लाभ क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं इस योजना के, ये आपको जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगी पीएम जन धन योजना से। ठीक है, आप इसको अगर इंटरेस्टेड हो इस योजना के बारे में, अगर आप जानना चाहते हैं तो आप वीडियो को कंटिन्यू रखिए, एंड तक देखिए। एंड वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, पसंद आए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं पीएम जन धन योजना या प्रधानमंत्री जन धन योजना क्या है। तो देखिए, ये जो योजना है प्रधानमंत्री जन धन योजना, इसको शॉर्ट में PMJDY कहते हैं। ठीक है, जिसको शॉर्ट में PMJDY कहते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना एक राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन है, जो कि वाहिनी तरीके से वित्तीय सेवाओं, नामतः बैंकिंग, बचत खाता, जमा खाता, ऋण, बीमा, पेंशन तक पहुंच सुनिश्चित करता है। मींस ये जो योजना है ये उन लोगों के लिए है जो कि जिनकी स्थिति ठीक नहीं है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उन लोगों को जहां जो बैंक अकाउंट जिनके पास नहीं है, यानी इस तरह की जो सुविधाएं हैं उनसे दूर दूर तक उनका कोई संबंध नहीं है, जिससे कि गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स आती हैं और उन तक डायरेक्ट नहीं पहुंच पाती हैं। ऐसे में हर एक व्यक्ति का एक बैंक अकाउंट प्रधानमंत्री योजना ये जो है, इसके अंतर्गत बैंक अकाउंट खुलवाया गया है, जिससे कि डायरेक्ट लाभ आपको उस अकाउंट में मिल सके। जो भी सरकार के द्वारा स्कीम या जो भी योजना लाई जाती है, उसका बेनिफिट्स आपको डायरेक्ट आपके अकाउंट में मिले। इस योजना के तहत ये भी देखा गया है कि बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो बैंक अकाउंट, जिनके नाम पर कोई बैंक अकाउंट ही नहीं था, लेकिन इस योजना के बाद से उनके पास भी बैंक अकाउंट है और अब वो अपना पैसा जो भी सरकार के द्वारा मिलता है या जैसे भी अपने अकाउंट में सुरक्षित रखते हैं, या जो अदर फैसिलिटीज या जो बेनिफिट्स हैं वो सभी उनको डायरेक्ट मिल रहे हैं। तो इसीलिए ये स्कीम, ये योजना लाई गई है। एंड इसमें आप देखेंगे जो खाता है किसी भी बैंक शाखा अथवा व्यवसाय प्रतिनिधि आउटलेट में खोला जा सकता है। PMJDY खाता जीरो बैलेंस के साथ खोला जा रहा है। हालांकि खाता धारक अगर किताब की जांच करना चाहते हैं तो वह न्यूनतम बैलेंस मानदंडों को पूरा करना होगा। ठीक है, जीरो खाता बैलेंस से भी आप इसको खोल सकते हैं, जीरो बैलेंस से। इसके बाद अगर हम देखें इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होना चाहिए। आपका भी बैंक अकाउंट अगर नहीं है और आप अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आपके लिए ये जन धन योजना के अंतर्गत तो आपके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रहेंगे। तो इसमें आप सबसे पहले देख रहे हैं, यदि आधार कार्ड या आधार संख्या आपके पास है, जो कि सभी के पास है अब, तो कोई अन्य दस्तावेज की कोई भी आवश्यकता नहीं है। यदि पता बदल गया है तो वर्तमान पते का स्व प्रमाणन पर्याप्त है। मींस अगर आपके पास आधार कार्ड है तो अदर किसी भी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप आधार कार्ड यहाँ पर लगा सकते हैं या आधार नंबर लगा सकते हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि आधार कार्ड में आपका एड्रेस चेंज होता है, तो उसके लिए इन्होंने यहाँ पर बता दिया है कि अगर आपका एड्रेस चेंज है तो कोई बात नहीं है, वर्तमान पते का स्व प्रमाणन पर्याप्त है। जो आप वर्तमान में रह रहे हैं उसका आप एक लगा सकते हैं अपना एड्रेस प्रूफ, वो काफ़ी है। ओके, और अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो सेकंड कंडीशन यहाँ पर है, वैसे आजकल सभी के पास आधार कार्ड है, फिर भी अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो इनमें से कोई डॉक्यूमेंट आपके पास होना जरूरी है, किसी एक की, जैसे कि मतदाता पहचान पत्र यानी वोटर आईडी आपके पास होना चाहिए, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास हो, या पैन कार्ड आपके पास हो, पासपोर्ट आपके पास हो, या नरेगा कार्ड हो। इनमें से कोई एक होना चाहिए, तो भी आप इस जो योजना है इसके अंतर्गत आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, या फिर ओनली आधार कार्ड के बेस पर भी। तो इतने सारे आईडी प्रूफ्स हैं, इनमें से कोई एक भी अगर आपके पास है तो आप ये अकाउंट अपना ओपन कर सकते हैं। यदि इन डॉक्यूमेंट्स में आपका एड्रेस अगर दिया हुआ है तो ये पहचान तथा पते का प्रमाण दोनों का कार्य कर सकता है। जैसे कि पैन कार्ड में एड्रेस नहीं होता है, लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह में एड्रेस होता है, तो ये आपका एड्रेस प्रूफ भी हो गया और आईडी प्रूफ भी हो गया। इसी तरह से आधार हो गया, लेकिन जिनमें नहीं है वहां पर, जैसे कि पैन कार्ड में नहीं है, तो वहां पर आपको आपका एड्रेस जो आप वर्तमान में रह रहे हैं वो एड्रेस प्रूफ भी आपको वहां पर लगाना होगा। अब यहाँ पर देखेंगे, यदि किसी व्यक्ति के पास उपयुक्त वर्णित वैध सरकारी कागजात नहीं है, लेकिन इसे बैंक द्वारा कम जोखिम की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है,
तो वह निम्नलिखित में से कोई एक कागजात जमा कर सकता है और बैंक अकाउंट अपना खुलवा सकता है। कौन कौन सा? केंद्र सरकार के विभाग, संवैधानिक विनियामकीय प्राधिकारियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और लोक वित्तीय संस्थानों द्वारा जारी आवेदक के फोटो वाले पहचान पत्र, उक्त व्यक्ति के विधिवत सत्यापित फोटोग्राफ के साथ राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी किया गया पत्र। ठीक है, अब हम इसके बेनिफिट्स देखेंगे कि इस योजना के बेनिफिट्स क्या हैं, लाभ क्या हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपके जो पैसे इसमें जमा रहेंगे उनका आपको सीधा सीधा ब्याज मिलेगा, जमा राशि पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ब्याज मिलेगा। सेकंड, 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा भी इसमें कवर किया जाएगा। किसी भी वजह से अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर किया जाएगा, आपको बीमा दिया जाएगा। कोई न्यूनतम शेष राशि अपेक्षित नहीं है कि मिनिमम इतना होना चाहिए, तो ऐसा कोई भी अपेक्षित इसमें नहीं है कि आपको आपके अकाउंट में मिनिमम इतना बैलेंस रखना है। ओके, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत 30,000 का जीवन बीमा लाभार्थियों को उसकी मृत्यु पर सामान्य शर्तों की प्रतिपूर्ति पर देय होगा। उसकी मृत्यु जब डेथ अगर हो जाती है तो उस कंडीशन में 30,000 का जीवन बीमा यहाँ पर दिया जाएगा। भारत भर में धन का आसानी से अंतरण होगा एंड सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को इन खातों से लाभ अंतरण प्राप्त होगा। 6 माह तक इन खातों के संतोषजनक परिचालन के पश्चात ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी दी जाएगी। ओके, नेक्स्ट है पेंशन बीमा उत्पादों तक पहुंच होगी। इसके बाद है प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत व्यक्ति दुर्घटना बीमा के तहत दावा देय होगा यदि रुपए कार्ड धारक किसी भी बैंक शाखा, बैंक मित्र या ATM, POS, ई-कॉम आदि चैनल पर कम से कम एक सफल वित्तीय या गैर वित्तीय लेन देन या तो अपने स्वयं के बैंक या बैंक चैनल पर लेन देन करने वाले बैंक ग्राहक और इसके जो भी अन्य बैंक चैनल पर लेन देन करने से माध्यम से दुर्घटना की तारीख को शामिल करते हुए दुर्घटना की तारीख से, यानी कि जो दुर्घटना अगर हो जाती है उस व्यक्ति की, कोई भी किसी भी कारण से अगर कोई दुर्घटना होती है तो जो दुर्घटना की डेट है उससे 90 दिन के भीतर किया हुआ होना चाहिए। ये जो यहाँ पर आपको कंडीशंस लगाई गई हैं। रुपए बीमा कार्यक्रम वित्तीय वर्ष 2016-17 के अंतर्गत शामिल किए जाने हेतु पात्र होंगे। इसका प्रति परिवार मुख्यतः परिवार की स्त्री के लिए सिर्फ एक खाते में 5,000 रुपए तक की ओवरड्राफ्ट की सुविधा उपलब्ध है। ओके, सो ये इसका आपका पूरा आपका जो भी इसके बेनिफिट्स हैं वो हमने देख लिया और ये है क्या, क्यों ये योजना लाई गई है वो जान लिया। अब अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं PM जनधन योजना का, तो ये फॉर्मेट आपके सामने है जिसमें आपको शाखा का नाम, यानी जिस बैंक में आप ओपन कर रहे हैं उसका नाम, गांव, शहर, जिला, राज्य, SS कोड, ये पूरा आपको यहाँ पर आवेदक का लिंग, वैवाहिक स्थिति, पिन कोड, आप जहाँ के वासी हैं वो आपको अपने बारे में यहाँ पर पूरा फिल करना है और इसको यहाँ पर डेट वगैरह सब कुछ डाल करके सिग्नेचर करके आपको सबमिट कर देना है। ये यहाँ पर इसका फॉर्मेट है। ठीक है, अब अभी हमने जो फॉर्मेट देखा था वो हिंदी में था। ठीक है, हिंदी के फॉर्मेट के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं और अगर आप इंग्लिश में फॉर्मेट चाहते हैं तो आप इंग्लिश का फॉर्म भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। तो ये है PM जनधन योजना। अगर आप इंटरेस्टेड हो या आप इसके लिए योग्य हो, बैंक अकाउंट अगर आप इस योजना के अंतर्गत खुलवाना चाहते हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। आशा करती हूँ PM जनधन योजना के बारे में आपको सारी इंफॉर्मेशन जो आपको इस वीडियो में दी गई है अच्छे से समझ आई होगी और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।